हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे। रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। इस तरह की घटना हुई है। शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जाती है। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है। जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, इसमें मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। बिहार चुनावी समर में एक बार फिर मोकामा सुर्खियों में है, जहां जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह पर हत्या का गंभीर आरोप लगा है। मामला है दुलारचंद यादव की हत्या का, जिनकी गोली मारकर और गाड़ी चढ़ाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। मृतक के परिजनों ने अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों रणवीर और करमवीर सिंह समेत 5 लोगों को नामजद किया है। बताया जा रहा है कि चुनावी प्रचार के दौरान झड़प हुई और इसी दौरान जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली लगने से मौत हो गई। दुलारचंद यादव कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और हाल ही में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोकामा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे। रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगो थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन ले था, रेलवे में कुल रोड़ा रख ले था, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? तो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? तो था कुछ हमारे ब्लॉक तो होने किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया। इतना छोड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है। फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं।
तो ये कौन सा राज कहा जाए? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी है और वादों का खिजाना खोल दिया है। राहुल गांधी का काम चलेगा, ये उन्होंने आज कहा। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी इसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी। जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। ये सर क्या मामला है? देखिए, आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है भदौर का, वहाँ पे दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जाएगा। एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो मेरी सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ऑफिशियल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर? क्यों हुई है? कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, जो शव है जिनकी दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर जो भी सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए, अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर चुनाव से भी संबंध है सर क्या इस घटना का? बिंदुओं की सब जांच का विषय है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे। दुलारचंद यादव को जो है, जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है। जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, इसमें ये नहीं कि गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलार चचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। ज्यादा भाई का सोचना चाहिए और बैकवर्ड को सोचना चाहिए कि दूसरी बात जिस